पायलट गुट को हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद गहलोत कैंप में हलचल तेज है। राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन के बाद बीती रात गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई। देर रात चली बैठक में राज्यपाल की तरफ से उठाए गए 6 बिंदुओं के जवाब पर चर्चा की गई। इसके बाद राज्यपाल के पास फिर से विधानसभा सत्र का प्रस्ताव भेजे जाने का फैसला लिया गया। राजस्थान की सियासी जंग को कांग्रेस दिल्ली तक ले जाने की तैयारी में है। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन को सीएम गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महासचिव अविनाश पांडे समेत पार्टी के नेता संबोधित करेंगे। गहलोत खेमे की योजना इस मामले में दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति से गुहार लगाने की भी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। राज्यपाल ने पूछा था कि जब बहुमत है तो विश्वास मत हासिल करने का क्या औचित्य है। उन्होंने ये भी पूछा था कि इतनी जल्दबाजी में सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। राज्यपाल ने राजभवन के घेराव को लेकर दिए सीएम गहलोत के बयान पर उन्हें पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि अगर आप और आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की रक्षा नहीं कर सकता तो राज्य में कानून व्यवस्था का क्या होगा। उन्होंने पूछा कि राज्यपाल की सुरक्षा के लिए किस एजेंसी से संपर्क किया जाए। राजस्थान में जारी कांग्रेस की सियासी रस्साकशी के बीच पायलट खेमे पर ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं। बीती रात एंटी करप्शन ब्यूरो ने विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में पायलट खेमे के विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को नोटिस जारी किया तो तंवर सिंह, बलवंत सिंह, दिग्विजय राय सिंह और करणी सिंह को एसओजी ने नोटिस जारी किया है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर हलचल तेज है। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेने आज सीएम योगी दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। वहां साधु संतों से मुलाकात कर अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि स्थल का जायजा लेंगे। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री 3 राज्यों में आईसीएमआर की लैब का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लैब्स का उद्घाटन करेंगे। ये लैब्स नोएडा, कोलकाता और मुंबई में खुलेंगी। इस दौरान तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। यूपी के गोंडा से अगवा मासूम को बरामद कर लिया गया है। कर्नलगंज इलाके के गाड़ी बाजार मोहल्ले से बदमाशों ने पुलिस चौकी के ठीक पीछे से एक बड़े व्यवसायी के 7 साल के बेटे को अगवा कर लिया था और बतौर फिरौती 4 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए बच्चे को बरामद कर लिया है। कानपुर के बाद अपहरण की इस वारदात को लेकर भी यूपी सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यूपी सरकार के भाजपा का सुशासन जैसे फर्जी अभियान की असलियत यही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बच्चे के अपहरण को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि एक व्यापारी के बच्चे के अपहरण की खबर से उत्तर प्रदेश की जनता में घोर आक्रोश फैल गया है। भाजपा सरकार अगर उत्तर प्रदेश के बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में गोली लगने से सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है। तुगलक रोड इलाके के लोधी स्टेट में सरकारी कोठी नंबर 61 में गोली लगने से दोनों जवानों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह ने इंस्पेक्टर दशरथ सिंह को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया। सतरख इलाके में बदमाश के साथ यूपी एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें गोली लगने से बदमाश की मौत हो गई। बदमाश की पहचान कमल किशोर उर्फ टिंकू कपाला के तौर पर हुई है। बिहार के भागलपुर में बाढ़ की तबाही से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ एक स्कूल बाढ़ और बारिश की वजह से तिनके की तरह बह गया। बता दें कि पानी भरने से इमारत भरभरा कर गिर गई और पानी में समा गई। राहत की बात यह है कि इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। देश में बाढ़ और बारिश अपना कहर बरपा रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कर्नाटक के रायचूर से ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है जहां गोलापल्ली झरने में 2 लोग बह गए जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि अचानक से झरने में पानी का बहाव बढ़ने से यह हादसा हुआ। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद
अर्जुन मेघवाल का पापड़ लॉन्च करना भारी पड़ा। एक निजी कंपनी के पापड़ को लॉन्च करते हुए ये कहते हुए देखे कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस की इस लड़ाई में इम्यूनिटी को विकसित करने में ये पापड़ मदद पहुंचाएगा। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन मिलने शुरू हो गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 49,310 केस सामने आए, जबकि 740 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,87,945 पर पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 30,601 हो गई है। महाराष्ट्र में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ कोरोना यहां 24 घंटे में 9,615 मामले सामने आए, जबकि 278 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 1,99,067 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,57,117 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में पहले के मुकाबले गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 1,025 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 32 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,88,000 के ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,777 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के पुणे में 10 दिनों से लगा लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहां कोरोना के संक्रमण में कोई कमी देखने को नहीं मिली। हर रोज यहां बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में कुछ दिनों से पुणे नंबर 1 पर है तो ठाणे नंबर 2 पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के एक मंत्री निकले कोरोना पॉजिटिव, लेकिन चिंता की बात यह है कि मंत्री जी ने सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दूसरे मंत्रियों के साथ हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि भोपाल में कोविड टेस्टिंग के दौरान 157 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें सरकार के ये मंत्री भी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिहाज से आज पूरे देश भर में मेडिकल स्टाफ की कमी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नया मिसाल कायम करने की तैयारी की है, जिसके तहत अगले 3 महीने में दिल्ली पुलिस 5 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी तैयार करने जा रही है, जो दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सेक्स रैकेट सरगना कुख्यात गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को द्वारका कोर्ट ने 24 साल की कैद के साथ 7 लाख जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसके सहयोगी संदीप को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद सोनू पंजाबन ने मेडिसिन खाकर आत्महत्या का ड्रामा किया था। यूपी के बरेली की सिंघम महिला दरोगा ने ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे गिरोह की सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सट्टा का कारोबार चलाती थी। पुलिस ने सट्टा क्वीन के पास से 5 लाख से ज्यादा रुपए, एक तमंचा, मोबाइल के साथ सट्टे की पर्चियां बरामद की। और अब बात घी की, जिसे खाकर आप सेहत बनाने का दम भरते हैं। गुजरात में प्रशासन ने 600 मीट्रिक टन नकली घी जब्त किया है। मिलावट करने वाली डेयरी मेहसाना की है, जो देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी में से एक है। रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। जांच से पता चला कि मिलावटी घी राजस्थान की फैक्ट्री में बनाया गया था। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकटों को और भी ज्यादा सरल बनाने की तैयारी कर रही है। रेलवे आरक्षण प्रणाली में आमूलचूल बदलाव करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम ला रही है, जिसमें स्टेशन का नाम डालते ही सभी गाड़ियां और किस ट्रेन में सीट उपलब्ध है उसका पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।